नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि इंडियन बैंक ने एक फैक्ट्री को सीज किया जिसका नुकसान करीब 38 से 50 करोड़ का हुआ है, जिसमें कि कम से कम 25 से 30 परिवार उस फैक्ट्री से चल रहा था। लेकिन फैक्ट्री मालिक का कहना है कि मुझे कभी भी कोई घाटा नहीं हुआ और ना ही मैंने कभी ऐसा किया। लगातार कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी EMI जो उसका ब्याज था वो भरते रहे, साथ साथ बता दें कि बिजली इलेक्ट्रिकल का भी बिल भरते रहे। लेकिन इंडियन बैंक का कहना है कि ये फैक्ट्री पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी और ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे में उनका जो बकाया था इंडियन बैंक का, उसने इस फैक्ट्री को सीज करके अपना पूरा भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। बता दें कि मालिक का कहना है कि मुझे कभी भी इस फैक्ट्री में नुकसान नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी इंडियन बैंक ने मेरे साथ धोखा किया है। जबकि उन्होंने 10 करोड़ का आश्वासन दिया था, लेकिन वो भी उनका झूठा निकला। ऐसे में भारत सरकार लगातार कहीं ना कहीं MSME को लगातार 14 वर्षों से लगातार चलती आ रही है ताकि भारत में उत्पाद होता रहे। इस फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि इस फैक्ट्री में मेरा कभी कोई नुकसान हुआ है, उसके बावजूद भी इंडियन बैंक ने अपनी सुविधा के लिए, अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मेरी इस फैक्ट्री को सीज किया है, जिसमें कि करोड़ों का सामान पड़ा हुआ था और करोड़ों की फैक्ट्री लगी है। ऐसे में चलती फैक्ट्री को इन्होंने पूरी तरह से कहा कि ये फैक्ट्री पूरी से ब्लॉक हो चुकी है। अब एक्शन में देखना होगा कि आखिरकार जिस फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा था, जिस फैक्ट्री के अंदर परिवार चल रहा था, उस फैक्ट्री को इंडियन बैंक ने अपने फ़ायदे के लिए क्यों बंद किया गया। इसके लेकर के उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता की और कहा कि मैं इसके लिए कोर्ट जा चुका हूं। इन्होंने कोर्ट में भी इसकी एप्लीकेशन दे रखी है। वही बता दें कि इसकी जांच करने के लिए CBI, EDI और कई और अन्य विभागों में भी सूचित कर दिया गया है। अब देखना होगा आखिरकार इस फैक्ट्री को इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। अब देखना है कि आखिरकार इंडियन बैंक का जो बकाया था उन्होंने किस तरह से वसूला, क्या कुछ कह रहे हैं। MSME यूनिट है सर्ज इंडस्ट्रीज के नाम से, जो कि 14 साल से यूनिट चल रहा है 2010 से। अभी हम 2023 में इंडियन बैंक में उनके कहने पर आए थे, जिसमें हम एक्सपेंशन कर रहे हैं और जिसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं रिमोट कंट्रोल से रिलेटेड। सीधा चाइना से जो इंपोर्ट हो रही है उसको रोकते हैं और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट MSME को पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन इंडियन बैंक किस तरह से सरफेसी एक्ट का मिसयूज़ करके MSME को बर्बाद करने में लगा हुआ है, ये उसकी पूरी एक स्टोरी बनाई है उन्होंने। 2023 में इंडियन हमारा लोन टेक ओवर किया HDFC से। हमारी 14 साल की क्रेडिट हिस्ट्री है, जिसमें कि कोविड के दौरान भी हमारा कोई डिले नहीं है। हमने 6 साल के अंदर 22 करोड़ 8 लाख रुपए GST आउटपुट पे किया है और इनकम टैक्स पे किया है 68 लाख रुपए और 2 करोड़ 19 लाख रुपए वेजेज और सैलरी के पे किए हैं। इंडियन बैंक ने हमारे 58 करोड़ के असेट्स को, जो कि उनके सैंक्शन लेटर में भी 38 करोड़ मेंशन है, उसको 18.5 करोड़ में बेच दिया और झूठी फॉल्स विजिट रिपोर्ट बना करके कि इनकी फैक्ट्री बंद है, बिल्कुल चल नहीं रही और ना इनके पास स्टॉक है, ना इनके पास मशीन है, जबकि सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल अवेलेबल है, अटेंडेंस रजिस्टर अवेलेबल है, सेल अवेलेबल है, उसमें इनवॉइसेस अवेलेबल है और साथ में आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। उसके बावजूद भी इंडियन बैंक इस तरह की चीजें कर रहा है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। और अभी हमारी उनके पास 14 करोड़ 39 लाख रुपए के असेट्स हैं, जिसकी वैल्यू उन्होंने अपने वैल्यूअर से लगवाई है और जो कि विजिट रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है कोर्ट के अंदर, वो पूरी फोर्ज बनाई हुई है, जिसके अंदर वो मेंशन करते हैं कि 3 साल से यूनिट बंद है, उनको मशीनों के रॉ मटेरियल के नाम तक भी कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो इसमें कहते हैं स्क्रैप स्क्रैप स्क्रैप, सिर्फ स्क्रैप लिख के देते हैं। और अभी वो अपना पूरा पैसा 28 मई 2025 को हमारी 38-40 करोड़ की प्रॉपर्टी को 18 करोड़ 54 लाख में सेल करने के बाद रिकवर कर चुके हैं, जो कि 7 महीने के अंदर 16 करोड़ 3 लाख रुपए प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने 2 करोड़ 31 लाख रुपए चार्ज इंटरेस्ट लिया। जो कैलकुलेशन करते हैं तो 29.25% का कैलकुलेशन आता है उसका। उसके बावजूद भी वो अभी तक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं और हमसे सेम डेट में डिमांड करते हैं 70 लाख रुपए।
जो कि खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट है। कोर्ट में वो बोलते हैं कि हमारा 28वें में कोई ड्यू नहीं है, और आज वो बोलते हैं हमारे को कि आपका 70 लाख रुपए ड्यू है, लेकिन स्टेटमेंट कोई प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। और जो हमारी मशीन है वो, जैसे कि उन्होंने विजिट रिपोर्ट में मेंशन की है कि वो स्क्रैप है, तो उसका वो प्लानिंग कर रहे हैं कि मशीनें रिलोकेट करें, वहां से निकालें और दूसरी जगह रखें और उसको स्क्रैप बना दें, ताकि वो ये प्रूव कर पाए कि हम जो है ये स्क्रैप ही था। तो आपका बैंक के पास, बैंक ने हमें 29/4 से हम उनसे 29/4/2025 से हम उनसे स्टेटमेंट मांग रहे हैं, लेकिन प्रॉपर स्टेटमेंट हमें आज तक नहीं मिली। उन्होंने सिर्फ कोर्ट में स्टेटमेंट सबमिट की है 10/9/2025 को, जिसके अंदर की उन्होंने ये मेंशन किया है कि उनका पैसा ऑलरेडी 28/5/2025 को पूरा रिकवर हो गया। उसके बावजूद भी वो हमारी मशीनें रिलीज नहीं कर रहे, और 28/5 को बैंक के कोर्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारा पैसा रिकवर हो गया, लेकिन हमारे को 28/5 में 70 लाख रुपए का लेटर बना के दिया, जो कि सिर्फ लिख के दिया कि टेंटेटिव क्लोजर अमाउंट है उसमें। तो ये खुद अपने ही डॉक्यूमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और सारे प्रूफ है ऐसे बहुत सारे उन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाए हैं हमारा। हाँ जी, हमने 4-5 डिपार्टमेंट में, सीबीआई वगैरह में, ईडी वगैरह में उनकी पूरी प्रूफ के साथ कंप्लेंट अभी लॉन्च की है लास्ट सैटरडे, सबको ईमेल भेजा है। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इस पे कोई जल्दी से एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बिजनेस में हमारे पास बहुत स्कोप है, हमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है, हम सिर्फ बैंक की कॉन्स्पिरेसी के कारण अपने बर्बाद हो रहे हैं, और हमें कोई कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट एमएसएमई को उठाने के लिए इतना प्रयास कर रही है। 10 करोड़ तक की वो आपको लिमिट दे रही है कोलेटरल फ्री, जिससे कि आप बिजनेस बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। लेकिन दूसरी तरफ बैंक ये देखता है, अपना प्रोफेशनल इंटरेस्ट पूरा करता है, और ये देखता है कि अगर इनकी प्रॉपर्टी 60 करोड़ की है तो उसको कैसे बेच के 13 करोड़ में बेच के, 18 करोड़ में बेच के अपना पूरा इंटरेस्ट कैसे करे और अपने प्रॉफिट को कैसे बनाए, ना कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे या एमएसएमई को सपोर्ट करे। पूरा 14 साल का हमारा रिकॉर्ड है, आज तक हमारे पास किसी भी साल में कोई फाइनेंशियल ईयर में कोई लॉस नहीं है। और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे हैं जो सीधा ही इंपोर्ट को काटते हैं, क्योंकि सारा रिमोट कंट्रोल जितना भी है वो सारा चाइना से ही इंपोर्ट होता है। और ये आत्मनिर्भर भारत में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, और एमएसएमई में बहुत बड़ा सपोर्ट है। आगे आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस में इतना जबरदस्त स्कोप है, इतना जबरदस्त स्कोप है कि हम आपको इस टाइम ऐसे कैलकुलेट करके नहीं बता सकते, पर बहुत बड़ा स्कोप हमारे अंदर इसमें प्रोडक्ट में है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।